केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि केदारनाथ की जनता बीजेपी के विकास कार्यों के कामों से खुश है, इसलिए जनता ने भारी मतों से बीजेपी को वोट किया है। आगे उन्होंने कहा है कि बीजेपी जल्द ही अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर निकाय चुनावों को लेकर तैयारी भी करेगी। जो उम्मीदवार जनता के बीच में रहकर काम करने वाले हैं, उसी प्रत्याशी को मैदान में भी उतारा जाएगा। देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि अभी तक की सबसे बड़ी जीत एक केदारनाथ में हम सबको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा मतदान हुआ है। मैं केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, माँ की मातृशक्ति का आभार व्यक्त करता हूँ कि केदारनाथ का जो देवतुल्य स्वरूप है उस पर उन्होंने मोहर लगाई और परसेंटेज बहुत अच्छा रहा। बाई इलेक्शन में इतना परसेंटेज रहता नहीं है। ये बहुत अच्छा, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, हर बूथ को जीतने का प्रयास किया और मेरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है, हम कम से कम 90% पोलिंग बूथों पर हमारी सीट पर तक जीत होगी। इसको लेकर के मंथन भी कर चुकी है और उपचुनाव में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ऐतिहासिक जीत का भी दावा किया है। केदारनाथ की जनता बीजेपी के विकास कार्यों से संतुष्ट है, ये महेंद्र भट्ट का कहना है। उन्होंने कहा है कि भारी मतों से ने बीजेपी को वोट किया है और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर पार्टी जल्द ही निकाय चुनाव की तैयारियों में भी जुटने जा रही है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से अब निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है बीजेपी? जी विशाल, केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है और अब सभी को इंतजार है परिणाम का। परिणाम क्या होगा, किसके पक्ष में परिणाम होगा और केदार घाटी की जनता ने किसे अपना समर्थन दिया है, किसे सड़कों पर बिठाया है, इसके लिए इसे देखने के लिए सभी टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं परिणामों का। और इसके लिए अब 6 घंटों का अवशेष बचा है। कल सुबह जो है 8 बजे से ही जो है मतगणना शुरू हो जाएगी और कल जो है तमाम स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर केदार घाटी की जनता ने किसका समर्थन किया है। हालांकि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस दल हो या जितने भी 6 के 6 प्रत्याशी जो वहां से केदारनाथ विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़े हैं, सभी अपनी अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं, सभी जीत का दावा कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका कहना है कि केदारनाथ में सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है और ऐसी अब तक की सबसे बड़ी जीत केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी की होगी। इस तरीके का दावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए अब कुछ ही वक्त से बचा है। कल जो है तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर केदार घाटी ने किससे अपना समर्थन दिया है। लेकिन इसके बाद अब प्रदेश में जो चुनाव होने हैं वो निकाय चुनाव होने हैं, तो ऐसे में अब निकाय चुनाव को लेकर भी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और बीते कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दिन मैराथन बैठक जो है वो की है निकाय चुनाव को लेकर, पहले प्रदेश स्तरीय बैठक की और संबंधित विधायकों और मंत्रियों को भी उसमें शामिल किया। इसी के साथ ही फिर जिला स्तरीय बैठक हुई, जिला अध्यक्षों से फीडबैक लिया गया और जो प्रत्याशी हैं, जो दावा कर ताल ठोक रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, उनकी सूची भी मांगी गई और अब जो है पब्लिक सर्वे कराया जाएगा। पब्लिक सर्वे के बाद जो है फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का चयन करेगी। ऐसे में महेंद्र भट्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी कि निकाय चुनाव को लेकर, और जो जमीनी हकीकत जानता होगा, जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता होगा, जो जमीन पर कार्य कर रहा होगा, ऐसा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में मैदान में उतारने जा रही है, चाहे वो मेयर पद के लिए हो, चाहे वो पार्षद के लिए हो। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। हालांकि कल का परिणाम आगे जो चुनाव होने हैं उसकी बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट करेगा, क्योंकि केदारनाथ का जो चुनाव है वो काफी जो है दिलचस्प बना हुआ है और देखा जा रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की ही दलों में मुख्यतः मुकाबला जो है देखने को मिलेगा और काफी टक्कर का मुकाबला। जब प्रचार प्रसार चल रहा था तो दोनों ही दलों का प्रचार काफी टक्कर का देखने को मिल रहा था। कहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है तो कहीं कांग्रेस
पार्टी मजबूत स्थिति में है। तो ऐसे में तमाम चीजों से कल पर्दा हट जाएगा और जो संशय के बादल है वो भी कल छट जाएंगे और कल ये पता चल जाएगा कि आखिर केदारनाथ में किसकी जीत हुई है। और केदारनाथ की हार जीत आने वाले भविष्य की जो राजनीति है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात हो या भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने हैं, पंचायत चुनाव भी होने हैं, फिर उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, हालांकि वो भी बहुत दूर है। लेकिन इन दो उपचुनाव की जो दो चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव, इनकी दिशा और दशा तय जो है केदारनाथ उपचुनाव कहीं ना कहीं वो करता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने